हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप लोगों ने बोला था इकोनॉमिक सर्वे बिहार का करने का, तो जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग एक बार बिहार इकोनॉमिक सर्वे का देख लेते हैं। सबसे पहले ये 14वां आर्थिक सर्वेक्षण है, यानी 14th इकोनॉमिक सर्वे है। और ये सर्वे, एक चीज़ और, इस सर्वे का इंग्लिश और हिंदी दोनों में PDF चंद्रवनी इस अकेडमी के स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार आर्थिक सर्वे में टोटल 14 चैप्टर है और इसके अंदर 2 नए चैप्टर ऐड किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, 2 नया चैप्टर, एक है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और दूसरा है ई शासन। ये 2 नए चैप्टर हैं जो ऐड किए गए हैं। उसके बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको GSDP कहते हैं, उसकी नई श्रृंखला के अनुसार 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था जो वृद्धि दर है वो 15.01 है और ये मौजूदा कीमत पे, और अगर स्थिर कीमत पे बात करें तो 10.53% है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो भारत की इकोनॉमी है उससे ज़्यादा है। उसके बाद ये है कि बिहार की GSDP, इसको हटाइए। यहाँ पे ध्यान इसको रखना है कि प्रति व्यक्ति इनकम पर व्यक्ति जो है GDP की मौजूदा कीमत पे 47,541 है और स्थिर कीमत पे 35,629 रुपये है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वायु परिवहन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, उसके बाद अन्य सेवा में वृद्धि हुई है। अब योगदान देखो क्या क्या है। प्राइमरी सेक्टर का राज्य GDP के अंदर जो योगदान है वो 21.3% है। सेकेंडरी सेक्टर का 19.7% है और टर्शियरी यानी तीसरे सेक्टर का जो रोल है वो 59% है। तो 59% सबसे अधिक। उसके बाद एग्रीकल्चर या अलाइड सर्विस जिसको कहते हैं उसके बाद है और तीसरे स्थान पे है सेकेंडरी। उसके बाद फिनांस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कहा गया है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के संकल्पों का पालन किया है। इट मीन्स कि राजकोषीय घाटा जो है, फिजिकल डेफिसिट जो है बिहार के यानी स्टेट GDP के 2.68% है, यानी 3% से कम रहा है। इसीलिए इन्होंने इसका पालन किया है। 3% से कम होना जरूरी था। उसके अलावा राजस्व जो रेवेन्यू अधिशेष है वो SGDP से 1.3% है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब जो इम्पोर्टेंट और है, इम्पोर्टेंट ये है कि राजस्व प्राप्ति जो है 12.2% जो रेवेन्यू है हमारा, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 12.2% है, यानी हमें 12.2% प्राप्त हुआ है। वहीं पे बढ़ोतरी जो है खर्च में वो 21.7% है, यानी बढ़ोतरी खर्च ज़्यादा हुआ है, इनकम इस बार कम हुआ है। इसी तरह से कुल राजस्व प्राप्ति में 1,31,739 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति 20,494 करोड़ रुपए है। और अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 1,24,897 और नहीं कहाँ गया, राजस्व व्यय 1,24,897 और टोटल एक्सपेंडिचर 1,54,655 करोड़ रुपए रहा है। तो बस यही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पिछले वर्ष जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें और खर्च करने में जो खर्च है वो ज़्यादा हुआ है और इनकम कम हुई है। उसके बाद सामाजिक सेवाओं में भी के खर्च में 2% की वृद्धि की गई है। पद नहीं होगा, मदों पर देखो, यहाँ पे शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पे 28,080 करोड़ रुपए, जलापूर्ति, आवास और शहरी स्वच्छता पे 15,638 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पे 7,318 करोड़ रुपए। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ किया गया है कि 2018-19 से राज्य सरकार की जो भी डिपार्टमेंट है जेम पोर्टल के माध्यम से जो भी खरीद बिक्री करेगी वो ऑनलाइन करेगी। तो ऑनलाइन, और इसको पेपरलेस भी बना दिया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विस में क्या हुआ, 2018-19 में बिहार में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSVA में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विस का योगदान 21% और इसमें केवल अगर एग्रीकल्चर की बात करें, फसल की बात करें तो 12.1% केवल इसमें फसल है, यानी खेती है। और
फसल की जो डेंसिटी है, गहनता जिसको कहते हैं ना, तीव्रता नहीं गहनता, वो बढ़ गई है, 144% हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, 144 क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह का एक बार। उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद पशुधन यानी और जलीय क्षेत्रों में सकल राज्य मूल्यवर्धन का 7.1% की हिस्सेदारी है। तो एग्रीकल्चर के बाद एनिमल हस्बेंड्री और जो जलीय सेक्टर है उसके अंदर। उसके बाद मक्का और गेहूं के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और इसी के कारण जनवरी 2020 में मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों अलग अलग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें वृद्धि अच्छी खासी होने के कारण 2 जनवरी 2020 को बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार में स्प्रिंकल सिंचाई पे 75%, स्प्रिंकल जो सिंचाई हो रही है वहां पे 75% और ड्रिप सिंचाई पे 90% की सब्सिडी दी जा रही है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई 1 लाख का सामान खरीदते हो स्प्रिंकल सिंचाई के लिए तो आपको मात्र 25,000 लगेगा, 75 वापस हो जाएगा। और अगर 1 लाख का आप ड्रिप सिंचाई का, ड्रिप मतलब पाइप बिछा के जड़ के अंदर जो है पानी पहुंचाना, तो आपको वहां पे 10,000 रुपये ही खर्च होंगे। तो इस तरह की चीजें हैं, बट तब भी बहुत कम लोग हैं जो फायदे उठा पा रहे हैं, या तो इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं है या सही समझते नहीं है उसको। उसके बाद इंडस्ट्री में इंडस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें सबसे अधिक 16.4% की बढ़ोतरी हुई है। 16.4। 2 सहकारी समिति भी जुड़ी है, एक बिहार के सुपौल में दूध संघ और एक बोकारो का दूध संघ। तो ये भी है, इसको देख लीजिएगा। वर्तमान में 6 जिले में टोटल 11 चीनी मिलें काम कर रही है। तो जो चीनी मिल है वो 11 काम कर रही है और प्रोडक्शन जो है चीनी का वो 16.4% बढ़ा है, कमा नहीं है बल्कि बढ़ा है। तो ये है यहाँ पे। फिर श्रम नियोजन और प्रवास के अंदर जो है उसके अंदर देखिए 2017-18 में 55.9% जो मेल है वह स्वनियोजित थे। ठीक है। ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिकों की संख्या के लिए जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो 64 है और महिला श्रमिकों के लिए जो है वो इनसे 3.9% कम है। तो महिलाओं का कम है और पुरुष का ज़्यादा है। उसके अलावा पुरुषों को रोजगार देने वाले में सबसे अधिक रोजगार जो पुरुषों को मिला है वो एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में और मछली पालन में 44.6% सबसे अधिक। उसके बाद निर्माण के अंदर, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसके अलावा थोक और खुदरा व्यापार वाहनों की मरम्मत में, फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग चौथे पोजीशन पर, इसका ध्यान रखिएगा। जबकि महिला की बात करें तो महिलाओं को भी पुरुष की तहत, महिलाओं को जहां पे मेल मेंबर को 44.6% है वहीं पे महिलाओं को 53.6%। वैसे भी हम लोग जानते ही हैं कि महिलाएं ज़्यादा खेती करती है, खेती वेती में महिलाओं का ज़्यादा रोल है। तो महिलाओं को जो रोजगार मिला उसमें सबसे अधिक एग्रीकल्चर है और परसेंटेज वाइज भी ज़्यादा महिलाएं इसमें काम करती है। एजुकेशन में 27% और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, बिहार में जो कुल प्रवास हुआ है यानी बिहार में जो माइग्रेशन होता है उसमें जो बिहार आए हैं उसमें 2.9% ही रोजगार करने को लेके आए हैं। ठीक है, यानी रोजगार के लिए जो बाहर जाता है उनको माइग्रेंट कहा जाता है। तो बिहार में जो प्रवासी आए हैं उसमें मात्र 2.9%, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2.9% ही रोजगार के कारण आया। मान लो किसी की नौकरी लग गई, कोई प्राइवेट जॉब में काम करता है तो वो किसी और स्टेट का है तो वो यहाँ पे आए हैं। लेकिन उसके अलावा 75% जो हुआ है वो शादी के कारण हुआ है। मान लो कोई बिहार के बाहर का है, उसके बिहार के लड़के के साथ शादी हो गई तो वो बिहार आ गई लड़की, तो इस कारण हुआ है। तो सबसे बड़ा जो है, वैसे भी इंडिया में सबसे बड़ा जो प्रवास का कारण वो शादी ही है। तो ये है जो अखिल भारतीय स्तर 46 की तुलना में बहुत अधिक है। समझ रहे हो, नेशनल लेवल पे 46 है और यहाँ पे 75 है। तो प्रवास भी अधिकतर जो है वो शादी के कारण ही भारत में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। परिवहन क्षेत्र में 11% की वृद्धि हुई है और 2008 से 17 के बीच में कुल 1,30,799 किलोमीटर एक्स्ट्रा रोड को बनाया गया है और इस एक्स्ट्रा रोड के निर्माण में बिहार भारत में 6th पोजीशन पे है। एक्स्ट्रा रोड के निर्माण में बिहार भारत में 6th पोजीशन पर है और प्रति लाख सड़क दुर्घटना के मामलों में भारत में सबसे कम है ये 9.3%। पर लाख
अगर दुर्घटना हो रही है उसमें बिहार का जो योगदान है वो 9.3% ही है, यानी सबसे कम एक्सीडेंट बिहार में ही हो रहा है। इतने खड्डे हैं कि लोग वैसे ही धीरे गाड़ी चलाते हैं। परिवहन के मामले में सबसे अधिक वृद्धि वायु परिवहन के मामले में हुई 35.6%, और रेल मार्ग में भी कई सारे किलोमीटर रेल लाइन बना है और उस मामले में तीसरे स्थान पे। रोड निर्माण में 5वें स्थान पे, एक्सीडेंट के मामले में सबसे लास्ट, और रेल मार्ग के निर्माण में तीसरे स्थान पे। अगर टेली डेंसिटी की बात करें तो टेली डेंसिटी की बात करें तो शहर को अगर अलग करें तो 100 में 149, यानी कुछ लोगों के पास दो सिम है, तो इसके कारण टेली डेंसिटी शहर में 100 में 149 है, जबकि गांव में यही 46 है। अभी बहुत सारे बुजुर्ग हैं ना जिनके पास मोबाइल नहीं है गांव के अंदर, तो वो तो नहीं आएंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। 2018-19 में टोटल जो मांग था वो 5300 मेगावाट था बिहार में। डिमांड जो था 5300 मेगावाट था, और अनुमानित एक्सपेक्टेड मांग था, ठीक है, मतलब ये उम्मीद था कि 5300 तक चला जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो था वो 5139 था, और ये भी मैक्सिमम है, अभी तक का मैक्सिमम पहुंच गया था। खपत भी बढ़ गई है, 311 किलोवाट प्रति घंटा, यानी पर व्यक्ति जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत है वो बढ़ गई है, 311 किलोवाट प्रति घंटा हो गई है। और बिहार में कुल जो बिजली की उपलब्धता है वो 2018 में 3889 मेगावाट से बढ़कर 4767 मेगावाट हो गई है। और ये जो बिजली है हमारा, उसमें सबसे अधिक 82% कोयला आधारित है। 82% कोयला आधारित यानी थर्मल एनर्जी से है, और उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 11% और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से 7%। तो सबसे अधिक थर्मल, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फिर जाके अलग अलग रिन्यूएबल सोर्स है। अगर हम शहरीकरण की बात करें तो शहरीकरण में सबसे अधिक पटना में ही है 43.1% शहरीकरण, सबसे कम बांका में है 3.5, ओनली 3.5%। पटना मेट्रो में मेट्रो बन रहा है, ये 13,366 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है, और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है इसके लिए। टोटल पहले स्टेज में 31.39 किलोमीटर का मेट्रो बनेगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे के रूप में। बैंकिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की संख्या है, और 4.9% हिस्सेदारी के साथ वाणिज्यिक बैंक शाखाओं के हिस्सेदारी के मामले में बिहार हमारे देश में 10वें स्थान पर है। बिहार हमारे देश में 10वें स्थान पर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर लें तो पर व्यक्ति जो अंतर है विकास व्यय का, वो 13.3% की तुलना में 14.2% गैप बढ़ गया है। साक्षरता में 14.8% की वृद्धि हुई है, अब 2011 में 61.8% हो गया है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें एजुकेशन पे तो 13.8% की दर से बढ़ा है, जो कि अखिल भारतीय औसत 12.8, यानी भारत में एजुकेशन में जो खर्च है वो 12.8% की दर से बढ़ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा है। आखिर अशिक्षित भी ज़्यादा हैं। बिहार में स्वास्थ्य में भी 20.8% की दर से ये बढ़ा है, ठीक है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 17.2% मेल मेंबर एजुकेटेड हैं, जबकि महिला भी 50% से क्रॉस है, यानी 51.5% है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 2013 से 17 के बीच में 69.2 मेल का 69.2 मेल का, जबकि महिलाओं का 68.6 था, यानी महिलाओं का कम था पुरुष का ज़्यादा था, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे महिलाओं का ज़्यादा है पुरुष का कम है, तो यहाँ उल्टा है। बिहार के कुल जनसंख्या में बिहार के बच्चों की टोटल जो जनसंख्या है भारत की कुल बाल जनसंख्या, उसमें बिहार के बच्चों की जनसंख्या का जो योगदान है वो 11% है, बहुत ज़्यादा है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन देखिए, सबसे अधिक किशनगंज में 1522 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, और सबसे कम बारिश जो है जहानाबाद में हुआ है 403, 1819 की ये घटना है। इसके अलावा भारत में बिहार में कुल वन और वृक्ष आवरण की भी अगर बात करें तो 9309 स्क्वायर किलोमीटर है,
जो टोटल राज्य का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 9.9% बैठता है। वहीं पे बिहार की बात करें तो 285 आर्द्र भूमि फैली हुई है। कितने में? 3,992 3,992 हेक्टेयर में 285 वेटलैंड्स है, जो टोटल एरिया का 0.6% बैठता है। ठीक है, वन क्षेत्र का मतलब 0.6% बैठता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा बिहार का जो ई शासन पहली बार जुड़ा है चैप्टर ही, इसमें 8 पुरस्कार इनको मिला है, क्योंकि सरकार ने सुशासन और सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास के लिए लगातार प्रयास किया है और सभी विभागों को कहीं ना कहीं ई शासन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर ये चीज़ें की गई है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे है। और एक और छोटा सा इसमें ब्रीफ आएगा, अभी नहीं, कुछ समय के बाद, बट ये अभी मेन इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग और डाउनलोड कर लीजिए।